3 प्लस रूट 2 बाय रूट 3 माइनस रूट। हरों का परिमेयकरण में क्या सीखा है कि नीचे हमको परिमेय संख्या बनाना है, ठीक। अभी रूट 3 और रूट 2 दोनों अपरिमेय, हमको इसी को परिमेय करना है। तो क्या सीखे थे कि नीचे अगर सिंगल टर्म रहता था तो उससे ऊपर और नीचे गुना करते थे। अगर यहाँ दो चीज था जो प्लस में या माइनस में हो तो हम लोग इस फॉर्मूला पर लाने का प्रयास करते थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब वो कोई भी क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा तब उस पर से रूट हट जाएगा। तो हमको यहाँ देखेंगे ये किस में है, माइनस में, तो माइनस वाला है, हमको गुना किससे करना है, प्लस वाले से। तो एक बार बराबर दिया, क्वेश्चन रिपीट किया, रूट 3 प्लस रूट 2 बाय रूट 3 माइनस रूट 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना, नीचे माइनस वाला है तो प्लस वाले से गुना करेंगे। तो रूट 3 प्लस रूट 2 बाय फिर से रूट 3 प्लस रूट 2। अब इसके आगे देखना ऊपर, यहाँ भी रूट 3 प्लस रूट 2, यहाँ भी रूट 3 प्लस रूट 2। अब ऊपर वाले को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहला तरीका, सेम चीज दो बार है, हम क्या कर सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे 3 माइनस 2, 3 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो ये नीचे वाली बात रहा। ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर, तो बोल ए रहे हैं लेकिन फर्स्ट में क्या मेरा रूट 3, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, रूट 3 है, इंटू बी, और क्या होता है प्लस बी स्क्वायर। तो बी मतलब रूट 2 का क्या पड़ेगा, स्क्वायर पड़ेगा, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा लिख दिए तो ये रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये दो परिमेय संख्या और रूट 3 गुना रूट 2 रूट अंडर 6 हो जाएगा, प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 3 और ये 2 दोनों परिमेय है, लेकिन ये जो 2 रूट 6 है ये मेरा अपरिमेय संख्या। तो 3 और 2 5 प्लस 2 रूट अंडर 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे 1 है तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो बस ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। अब यहाँ बोले थे दो तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे इसको और इसको हम 2 बार लिख दिए, पावर स्क्वायर कर दी। हम अगर चाहते तो इसको बिना किए भी कर सकते थे ऊपर में, लेकिन क्या करना पड़ता, देखना। जैसे क्या सिखाए थे कि जब 2 टर्म ऐसा गुना में रहे, जैसे लिखे थे ए प्लस बी और फिर था ऐसे सी प्लस डी, 4 टर्म अगर रहते था, ए से सी को गुना करते थे एक बार, फिर ए से एक बार डी को गुना करते थे, ए गुना सी प्लस ए गुना डी। फिर इसी तरह से बी से एक बार सी को गुना और बी से एक बार डी को गुना, बी गुना सी करते थे और एक बार बी गुना डी करते थे। ये प्रोसेस था। उसी तरह से रूट 3 से गुना करेंगे एक बार रूट 3 को, रूट 3 से गुना करेंगे एक बार रूट 2 को, ऐसे लिखेंगे। देखो रूट 3 गुना रूट 3 प्लस, अब रूट 3 से गुना कर रहे हैं किसको, रूट 2, ठीक है, प्लस आगे आते हैं। अब आगे क्या बचा, रूट 2, रूट 2 से भी गुना करेंगे एक बार रूट 3 को और रूट 2 से गुना करेंगे एक बार रूट 2 को। एक अब कर रहे हैं रूट 3, अब इसको रूट 2 को गुना किया किससे, रूट 3 से, अब फिर रूट 2 को गुना करेंगे किससे, रूट 2 से, रूट 2 गुना रूट 2, ऐसे 4 टर्म हो गए। अब इसके आगे क्या होगा, रूट 3 गुना रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, फिर रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 2 गुना रूट 2 2। ये सीखे थे हम लोग, क्या सीखे थे कि रूट अंडर ए गुना रूट अंडर ए क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये हम लोग पहले ही सीख चुके थे, इसलिए रूट 3 गुना रूट 3 3 हो, उसी तरह से रूट 2 गुना रूट 2 2 हो,
और क्या सीखे थे कि रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी मीन्स अगर अलग अलग संख्या रहता है तो उसको एक साथ गुना कर लेते थे। इसीलिए रूट 3 गुना रूट 2 अलग अलग था तो 3 दूनी 6 की, 2 तिया 6 की। ठीक है, नीचे ये 3 का स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2। अब 3 और 2 5 प्लस एगो रूट 6 और एगो रूट 6, 2 को रूट 6, 2 रूट 6, नीचे 3 में 2 गया 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं। तो तुम ऐसे भी गुना करके भी बना सकते हो या फिर उस फॉर्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ के बना सकते हो। ठीक है, अच्छा ये वाला आसान था कि वो ऊपरला मतलब पहले जो लिखे थे वो तो पहले वाला लिख लेंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा बताता हूँ, जल्दी से पूछो, बोलो क्वेश्चन। रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 5। देखो बोलना मत, अगला क्वेश्चन है मेरा रूट 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 बाय हाँ रूट 5 प्लस रूट 2। रूट 5 प्लस रूट, ये तो सेम ही बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन मेरा ये है रूट 3 माइनस रूट 5 और रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक, इसी को हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? नीचे प्लस वाला है, हमको गुना करना माइनस वाले से। रूट 3 माइनस रूट 5 बाय में रूट 5 प्लस रूट 2 है, तो गुना किससे करेंगे? रूट 5 ये प्लस है तो माइनस वाले से, रूट 5 माइनस रूट 2 से गुना किया, रूट 5 माइनस रूट 2 से गुना किया। अब ऊपर क्या होगा? क्या सेम चीज है? नहीं। तो पिछला बार यहाँ पर देखो ये दोनों सेम था तो स्क्वायर में लिख दिया था, लेकिन इस बार सेम चीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अभी जो करके दिखा वही करेंगे, गुना करेंगे। रूट 3 से एक बार इसको और एक बार इसको, तो रूट 3 गुना रूट 5 लिख देते हैं, ऐसे हम एक ही बार में कर सकते थे। रूट 3 गुना रूट 5, यहाँ कौन सा चिन्ह है? माइनस का। फिर से रूट 3 गुना किससे करेंगे? रूट 2 से, रूट 3 गुना रूट 2, ये 3 का काम खत्म हुआ। अब माइनस रूट 5 से, यहाँ ध्यान देना, माइनस रूट 5 से इसको गुना करना है और माइनस रूट 5 से एक बार इसको गुना करना है। पहले ही माइनस है, माइनस रूट 5 गुना रूट 5। ठीक है, ये माइनस रूट 5 गुना रूट 5, इसके आगे माइनस रूट 5, ये देखो माइनस रूट 5 गुना, ध्यान से देखना, माइनस रूट 5 गुना रूट 2, वो भी रूट 2 किस में माइनस, तो फिर से माइनस देना होगा, तो यहाँ एक बार माइनस देने के बदले इस माइनस और इस माइनस को मिला के क्या कर दिया? बस यही ध्यान में रखना, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो रूट 5 गुना रूट अंडर 2। ठीक है, नीचे एक बार प्लस में हुआ एक बार माइनस में हुआ, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर और सेकेंड वाले का स्क्वायर। अगला, अब ये देखो ये 3 और ये 5 है, तो 5 तिया 15। ठीक है, माइनस 2 तिया 6, ये रूट 5 गुना रूट 5 क्या हो जाएगा? पूरा पूरी 5, और ये रूट 5 गुना 2, 5 दूनी 10, और नीचे क्या होने वाला है? 5 रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2। आगे क्या होने वाला है? ध्यान से देखो, ये कितना है? रूट 15, ये कितना है? रूट 6, ये कितना है? रूट 10। सब अलग अलग है ना, कोई एक जैसा है क्या? नहीं। जैसे यहाँ देखो ये कितना था? रूट 6 था, और ये भी रूट 6 था, दोनों रूट 6 था, इसलिए साथ कर दिए, एक तो रूट 6 दो रूट 6 हो गया मिलके। ठीक है, लेकिन यहाँ सब अलग अलग है तो सब अलग अलग ही लिखाएगा, कोई भी साथ नहीं लिखाएगा। तो ये रूट 15 माइनस रूट अंडर 6 माइनस, पहले रूट वाला ही लिख लेते हैं, प्लस रूट 10, और माइनस में क्या है? 5, और 5 में 2 गया तो क्या बचा? 3, तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, समझ आएगा? क्वेश्चन देखो, हल्ला मत करना। रूट अंडर 3 बाय रूट 3 बाय रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 8, रूट 5 प्लस रूट 8। ऐसा है। ये क्वेश्चन हम जानबूझ के दिए थे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन रूट 3 है बाय रूट 5 प्लस रूट 8। ठीक, अब हमको बनाना कैसे है इसको? अच्छा, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग क्यों है? तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी, क्योंकि 10th में इसी तरह का एक जगह पर हमको काम करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो तुमको ये दिख गया होगा नीचे प्लस वाला, तो हमको माइनस वाले से गुना करना है ताकि दोनों पे स्क्वायर ला सके। तो चलो करके देखो, ये रूट 3 बाय
ये √5 प्लस √8 है, हमको गुना करना पड़ेगा √5 माइनस √8 से, √5 माइनस √8 से। ठीक, अगला स्टेप यहाँ से गौर से देखेंगे, यहाँ एक टर्म है जबकि यहाँ दो टर्म है, इससे दोनों को गुना करेंगे। और इससे बड़ा तो यहाँ बना चुके कि यहाँ दो टर्म था, है ना, यहाँ सिंगल टर्म है। तो एक बार √3 से कौन गुना होगा, √5, और यहाँ माइनस है तो माइनस दिया, √3 से क्या गुना होगा, √8। बहुत बढ़िया। अगला स्टेप, अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो फर्स्ट वाला पहले फर्स्ट वाला इसका स्क्वायर माइनस सेकेंड वाला इसका स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप, 5 दिया 15 रूट के अंदर में, माइनस 8 दिया 24 किसके अंदर में, रूट के अंदर में। लेकिन अभी देखना यहाँ हम कुछ काम करेंगे जो हमको 10th में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। √5 का स्क्वायर 5, √8 का स्क्वायर 8। अगला स्टेप, बराबर दिए, ये √15 का √15 लिखा। अच्छा, ये जो 24 है इसका हम अगर गुणनखंड करें 2 से कितनी बार, 12, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो 24 के लिए देखना क्या क्या आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, और बट्टी में इसके क्या है, 5 में 8 गया 3 माइनस 3, 5 में 8 गया -3। ठीक है, अब ये रहा √15 माइनस, क्या इसमें 2 को 2 है, 1 को 2 बाहर निकाल लेंगे, और बचेगा अंदर में क्या, 2 तिया 6, और बट्टे में क्या बचेगा, -3। नीचे आया है माइनस में, तो हम ट्राई करेंगे क्या कि नीचे वाला जो माइनस है वो खत्म हो जाए। उन थोड़ा नीचे ऐसे जीप चाट चाट के पन्ना पलटा रहा, तुमको खाली खत्म होने दो, बहुत मारेंगे भाई। ये माइनस है तो नीचे माइनस हम कोशिश करेंगे खत्म करने। तो इसके लिए सिंपल एक ही याद ध्यान में रखना है कि अगर नीचे माइनस है इसको ऊपर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो ये माइनस दोनों के साथ लगेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो माइनस रूट गुना √15 माइनस √15 हो जाएगा, और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2√6। तो हमने तुमको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि नीचे का माइनस था तो खाली ऊपर वाला टर्म इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, यहाँ माइनस था इसीलिए से। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे। कुछ और पूछोगे, ये माइनस वाला ध्यान में रखना, क्या है माइनस वाला, माइनस रहता है ना। अच्छा, ऊपर अगर प्लस रहता, ऊपर अगर प्लस रहता तब ये भी माइनस हो जाता और ये भी माइनस हो जाता, तो दोनों सेम लिखते। लेकिन ये माइनस ऊपर जाने से 15 माइनस हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, प्लस, इसलिए हम प्लस वाला पहले लिख दिए, माइनस वाला बाद में लिख दिए। ये जगह वाला याद रखना। ठीक।